हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईसीएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सब पेनी स्टॉक के बारे में। यानी कि एक ऐसा वैसा पेनी स्टॉक नहीं, यहाँ पे एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक जो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि हाँ ये कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 ईयर्स यानी कि लगभग 3 सालों में ये अपने इन्वेस्टर को 1 लाख जो पैसा था वो यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे बनते हुए यानी कि बनाते हुए आपको दिखाई दिया है। यानी कि यदि आप 3 साल पहले 1 लाख रुपये लगाते तो यहाँ पे अभी जो है ऑलमोस्ट 1.66 करोड़ रुपए यहाँ पे देखने को आपको मिलता। तो क्या सही में ये कंपनी के पास उतना ज़्यादा पोटेंशियल है या नहीं है? क्या और आगे जाने में यानी कि और आगे समय में क्या यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा? तो नहीं मिलेगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जान लो यहाँ पे कि लगभग जो 1 लाख मैंने बताया तो वो तो यहाँ पे 1.66 करोड़ है। लेकिन वही यदि आप जो 50,000 भी लगाते तो यहाँ पे कम से कम 83 लाख तो बनते हुए दिखाई देता ही, और वही 25 लगाते तो ऑलमोस्ट 41। तो ऐसा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। तो क्या सही में इस लायक है या नहीं है, तो बात क्या तो करना ही होगा। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे पेनी स्टॉक को आप जानते हो कि ये कभी भी गलती ऐसा नहीं करना है कि पेनी स्टॉक में आप पूरे अमाउंट का पैसा लगा दो। जो भी आपके पास बजट है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 1 लाख का यहाँ पे 50,000 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पेनी स्टॉक में, तो यहाँ पे ज़्यादा जल्दी यहाँ पे पैसा बन जाएगा। बिल्कुल भी ये आपको थॉट यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में से जो डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि पेनी स्टॉक में यदि आपको लगाने का एक शौक भी हो रहा है, एक लगाने का यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी है, जो सोच रहे हो कि नहीं कुछ ना कुछ पैसा तो यहाँ पे बनता है, तो आप अपने पैसे के यहाँ पे अपने पैसा का यहाँ पे 1% ही यहाँ पे लगाओ। जैसे मान लो यदि आपके पास है 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का कितना होता है 1%? 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1,000 ही आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। यदि आपको ऐसा करने का शौक भी है तो बना यहाँ पे आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे रिस्क लेते हैं, तो रिस्क आप इतना ही लो जो यहाँ पे यदि कुछ हो जाए या कुछ हो, यदि आपका एक डाउन चल जाए तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़े, यानी कि कोई भी आपको फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं पड़े, ठीक है। तो वैसे ही अमाउंट को यहाँ पे आपको पेनी स्टॉक में पैसा लगाना है। तो ये एक खास पेनी स्टॉक क्यों है? क्योंकि ये एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। आईटी सेक्टर का स्टॉक है, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग में तो फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म में तो फ्यूचर देखने को मिल सकता है। क्या सही में फ्यूचर होगा या नहीं होगा? और ये जो तेज़ी जो बनते हुए दिखाई दिया है 3 सालों में, क्या सही में एक जेन्युइन तेज़ी है या नहीं है? तो उसके बारे में तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे आप जानते हो कि जब कोविड-19 जब आया था तो उस समय क्या हुआ था कि लगभग पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति यहाँ पे ख़राब आपको देखने को मिल रहा था। और लगभग यहाँ पे भारतीय शेयर मार्केट तो गजब का रिकॉर्ड यहाँ पे देते हुए दिखाई दिया, जहाँ पे आपको जो डाउ जोन्स उतना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया, उतना यहाँ पे अपने निफ्टी 50 ने आपको रिटर्न दिया है। उसी में का ये एक छोटा सा यहाँ पे यानी कि उस भाग का, यानी कि मैं आपको निफ्टी 50 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक शेयर मार्केट का एक ऐसा स्टॉक ये जो अपने धीरे धीरे यहाँ पे चाल से आज लगभग इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ पे लोग आपको इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसी के बारे में से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो समझो बात, लगभग यहाँ पे 0.19, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा मैं दिखा दूँ ये कंपनी का नाम क्या है। ये कंपनी का नाम पहली बात है, नाम है क्रिसेंडा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। देखो, इस कंपनी का प्राइस था ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.19 पैसा, ठीक है। और आज कहाँ पे, आज 34 तक यहाँ पे देखने को मिलता है। खास बात इस कंपनी का क्या है जानोगे तो फिर यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे पैर के नीचे से ज़मीन आपका खिसक जाने वाला है, और आपको खुद समझ में आपको आ जाएगा ये कंपनी सही में एक मल्टी बैगर है या नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि यार ये मल्टी बैगर स्टॉक है, फ्यूचर का स्टॉक है, इसका प्राइस यहाँ पे इतना ज़्यादा आगे जाएगा कि इसका कोई सोच भी नहीं पाएगा। यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट आपको टीसीएस शेयर है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे इन्फोसिस शेयर है। तो क्या सही में है? क्योंकि देखो, आईटी सेक्टर के नाम से यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, आईटी सेक्टर यानी कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर, लॉन्ग का फ्यूचर यानी कि फ्यूचर का स्टॉक है। तो आपको यदि अभी बाई कर लेते हैं तो यहाँ पे पैसा बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ समझ लो, एक अच्छे स्टॉक की रैली और एक छोटे स्टॉक की रैली में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्या होता है, जैसे कि कोई जब बड़ा स्टॉक यहाँ पे जो रैली आता है तो क्या होता है कि नहीं तो उसमें यहाँ पे आपको जो बाहरी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाते हैं एक अच्छा खासा, नहीं तो यहाँ पे आपको जो प्रमोटर यहाँ पे आपको बढ़ता रहता है, नहीं तो यहाँ पे डीआईएस, लगभग तीनों जो यहाँ पे यदि पैसा लगाते हैं तो फिर यहाँ पे स्टॉक में गेन आता है, या कुछ भी आपको न्यूज़ हुआ या कुछ भी काम हुआ उस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है उसमें अक्सर बहुत सारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यानी बहुत जो कंपनी के यहाँ पे आपको होल्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहली बात क्या करेंगे, आपको प्रमोटर को यहाँ पे बेचते रहेंगे। नहीं, जो भी उनका प्रमोटर जो स्टेक है, नहीं जो खुद का कंपनी के पास जो भी स्टेक है वो यहाँ पे बेचने स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण शेयर में तेजी आने दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या समझते हैं,
यार यहाँ पे ऐसा मतलब जो तेज़ी बनते हुए दिखाई देता है और यहाँ पेनी स्टॉक लगातार बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लोगों को बस एक अट्रैक्ट करने का एक चाल होता है पेनी स्टॉक। ऐसा नहीं बोलता कि मैं पेनी स्टॉक यहाँ पे सब स्टॉक खराब, क्योंकि ऐसा होता है कि 1000 स्टॉक में पेनी स्टॉक में से कोई एक स्टॉक ऐसा है जो नेक्स्ट मल्टी वेगा स्टॉक है, यानी कि एक ऐसा हमसे बोल सकते हैं कि नेक्स्ट आपका TCS शेयर हो या नेक्स्ट यहाँ पे रिलायंस शेयर हो, कुछ भी हम सब बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस एक स्टॉक को यहाँ पे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो फंडामेंटल जानकर किसी भी स्टॉक को यहाँ पे आप पहचान सकते हो, बिल्कुल वैसा नहीं है। रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, और जो लोग यहाँ पे टाइम लगा देते हैं, जो लोग इसको यहाँ फॉलो कर लेते हैं, उसको यहाँ पे मार्केट जो है दोनों हाथ से आपको स्वीकार करता है और उसका एक अच्छा खासा पैसा बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम सब यहाँ पे जानेंगे कि क्या ये कंपनी उस लायक है या नहीं है, क्या यहाँ पे आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा शायद, लेकिन हाँ यहाँ पे देखना जरूरी है और यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे कि पूरा जो फंडामेंटल यहाँ पे जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक यहाँ पे देख लेना। देखो मैंने तो बताया कि यहाँ पे लगभग मात्र 3 सालों में यहाँ पे पैसा जो 1 लाख से यहाँ पे 1 करोड़ बनते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो थोड़ा इसके जो है फंडामेंटल यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे 1 साल के रिटर्न में ऑलमोस्ट यहाँ पे 1665% का ये कंपनी आपको जो यहाँ पे रिटर्न देती है। वही दी चेक करोगे यहाँ पे लगा मार्केट कैप का, तो मार्केट कैप देखने को मिलता है 1.39 थाउजेंड करोड़ का, और पी देखोगे तो लगभग यहाँ पे 1400 का पी है। यानी कि क्या समझ रहे हो आप जो है यहाँ पे, ठीक है, 1 रुपये कमाने के लिए 1400 रुपये पे कर रहे हो। क्या समझ रहे हो, यदि आपको 1 रुपये कमाना है तो यहाँ पे आप 1400 यहाँ पे कर रहे हो। जानते हो कि जितना कम पी होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा कम भी पी नहीं, ऐसा कि नहीं कभी माइनस में पी दी अब देखते हो तो आप समझते हो कि नहीं वो स्टॉक एक आपका अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल वैसा नहीं है। जरूर कुछ उसका यहाँ पे कुछ खराबी होगा। हाँ, यदि कंपनी आपको जो डिविडेंड आपको देती है तो फिर सही है, लेकिन यदि आपको माइनस में है तो फिर मैं बोलूँगा बिल्कुल भी एक सही स्टॉक वो नहीं, उससे दूर हो जाओ। इसका पी कितना है 1400। इससे मालूम चल रहा है कि यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो चर्चा में स्टॉक है, यानी कि आपको अदानी ग्रुप का भी स्टॉक है, उससे भी ज़्यादा आपको हाई पी देखने को मिलता है, ठीक है। लगभग 1400 का पी है, ठीक है। चलो पी से ज़्यादा जज नहीं करेंगे, जज करेंगे इसका फंडामेंटल से। तो और वीडियो को देखते हैं पूरा अंत तक, मतलब पूरा अंत तक देख लो। तो चलो जान लेते हैं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो बुक वैल्यू ना के बराबर, ROC ना के बराबर, ROE दोनों यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। ना बुक वैल्यू है, ना ROC है, ना ROE, कुछ भी नहीं है। और सब यहाँ पे आगे चेक कर लें तो लगभग यहाँ पे देखने को क्या मिलता है। सबसे पहले तो इसका यहाँ पे देख लो, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, ठीक है। डेप्ट फ्री से हम सब क्या करेंगे, डेप्ट फ्री कुछ अब घंटा उखाड़ने वाले कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप में कर्ज रहे वो मंजूर है, लेकिन आपका बिजनेस है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई देना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो कंपनी में कर्ज होता है वो कंपनी खराब होता है। जब तक उसका बिजनेस जब तक आपका चल रहा है तब तक कोई भी कंपनी खराब नहीं है, ठीक है। और जिस दिन उसका बिजनेस यहाँ पे बंद हो जाएगा तब फिर यहाँ पे आपको नीलामी हो जाएगा, वो कंपनी बंद हो जाएगा, वो भी एक बात की बात है। लेकिन जब तक उसका यहाँ पे सेल्स होगा, लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगा, नए नए कंपनी यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगी, जब नए नए कंपनी में प्रॉफिट यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी मतलब नहीं है कि वो डेप्ट फ्री है या डेप्ट है उसमें, ठीक है। और सब चेक कर लो तो यहाँ पे आपका जो प्रमोटर होल्डिंग है आप देख सकते हो कि 0.08% तक यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे चेक करते हैं क्या है, ठीक है। देखो सेल्स में देखोगे तो सेल्स में लगातार यहाँ पे एक जो है ना के बराबर था, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 लाख 7 लाख ऐसे था, और लगभग यहाँ पे जून 2022 यानी कि इस क्वार्टर में, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को कितना मिलता है, लगभग 18 करोड़ का, यानी कि एक गजब की यहाँ पे जो एक छलांग जो मारता है वो छलांग निकल के आया है। लेकिन खर्च भी देख लो, खर्च भी लगभग यहाँ पे निकल के आया 18,000 यहाँ पे 18 करोड़ का, यानी कि जितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी जितना सेल्स हो रहा है उतना प्रॉफिट, जितना खर्च जितना जो सेल्स हो रहा है उतना ज़्यादा खर्च भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, चलो ये तो देखने की बात है, लेकिन प्रॉफिट क्या देख लेते हैं हम सब। आपको यहाँ पे देखो प्रॉफिट तो यहाँ पे निकल के आता है, लगभग पहले क्या था ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 लाख का 5 लाख का ऐसे यहाँ पे निकल के आ रहा था, ठीक है, क्योंकि पहले कोई खर्च नहीं था। अब देखो यहाँ पे जब पैसा जब बढ़ा है तो यहाँ पे खर्च भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 72 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो समझना आपको ये है, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो कोई भी कंपनी का यदि आप बैलेंस शीट चेक कर रहे हो तो उसमें एक लगातार तेज़ी होना चाहिए, यानी जो सेल्स होता है वो लगातार तेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यानी कि आज यहाँ पे कमा रहे हो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपया और यहाँ पे कल कमाओगे यहाँ पे 100 लाख, यानी कि आप यहाँ पे कमा रहे हो 1 करोड़ रुपया, ठीक है, यानी कि 10 लाख से 1 करोड़, और फिर यहाँ पे डंप आपका हो जा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है आपको 5 लाख रुपया। ऐसे कंपनी से दूर हो जाओ, ठीक है। जो कंपनी ऐसे यहाँ पे करती है, यानी कि कभी 1 लाख रुपया कमा रही है, सेल्स कर रही है, कभी यहाँ पे कर रही है 10 लाख, फिर यहाँ पे फिर आपको जो यहाँ पे फिर कमा रही है आपको 50 लाख, फिर यहाँ पे कमा रही है 1 लाख, तो वैसे कंपनी से यहाँ पे दूर हो जाना एक सबसे अच्छा डिसीजन है। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं कंपनी सही है, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, नहीं जो सेल्स बढ़ रहा है वैसा सेल्स कहीं भी सही नहीं होता है। जैसे कि मान लो आज यदि आपका उम्र जो है यहाँ पे
जो भी 20 साल हो, 30 साल हो, जो भी आपकी उम्र है, ठीक है, और वही आप 30 साल से आज जो है डायरेक्ट यहाँ पे आप 60 साल में आप जो चल जाओगे, तो क्या जो बीच का जो 30 साल का यहाँ पे जो भी आपने काम किया, क्या नहीं किया, क्या खुशी है, क्या दुख है, वो तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिला। अब डायरेक्ट आप 30 साल में आ गए, यानी कि आप एक जवान के फेज से यहाँ पे डायरेक्ट आप एक बूढ़े के फेज में आपको आ गए, तो कोई भी ये बीच का आपको ताल्लुक नहीं है। लेकिन वही यदि आप धीरे धीरे यानी कि आप 30, 31, 32, 33, 34 ऐसे जाओगे, तो यहाँ पे आप साल को यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ धीरे धीरे यहाँ पे आपका जो एक एज आपका बढ़ते हुए दिखाई देगा, यहाँ पे आपको जो दिमाग है वो भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको फैक्टर देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ खोने को मिलेगा। तो वैसे यहाँ पे सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट जो बच्चा यहाँ पे जन्म हो और डायरेक्ट यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे 20 साल का हो जाए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता है ना। तो इसलिए ऐसा जो यहाँ पे इसका जो सेल्स है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक लगातार हम सबको फ्लो में एक सेल्स चाहिए जिसमें एक अच्छी खासी यहाँ पे एक लगातार तेज़ी बनते हुए दिखाई दे। वो तो यहाँ पे मैंने बताया ये भी ख़राब है, आरओसी भी ख़राब है, आरओई भी ख़राब है, बुक वैल्यू भी ख़राब है, सेल्स भी ख़राब है, प्रॉफिट भी ख़राब है, ठीक है। फिर आगे चेक कर ले, यहाँ पे शेयर कैपिटल यहाँ पे देख लो तो लगभग 30 करोड़ का है, ठीक है। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो बात मुझे ऐसा क्या लगता है, देखो यहाँ पे 41 करोड़ का इसका टोटल यहाँ पे एसेट है, ठीक है। 41 करोड़ का टोटल एसेट है और मार्केट कैप कितना लगभग निकल के आता है, लगभग 1314 करोड़ का। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 41 करोड़ का एसेट है और यहाँ पे मार्केट जो कैप है लगभग यहाँ पे निकल के आता है 1400 करोड़। क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं, बहुत ही खराब है, ठीक है। और आगे चेक करें यहाँ पे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो मैं चेक भी नहीं करूँगा और यहाँ पे कैश फ्लो भी एक माइनस में निकल के आता है जो बिल्कुल भी खराब निकल के आ रहा है, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे माइनस जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे मेन आपका यही होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यदि ये आपका जो है जो भी प्रॉफिट से यदि आपको ज़्यादा होता है ईयर में तो फिर कैश फ्लो सही है, ठीक है। और यदि कम होता है तो फिर खराब है। तो इसका तो डायरेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है माइनस में, यानी कि बिल्कुल भी खराब है, ठीक है। चेक ही मत करो यहाँ पे कुछ भी। और आगे चेक कर लो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, सबसे गजब की बात है, सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे डिस्कशन है यही है। देख सकते हो कि लगभग मार्च 2020 में चल रहा था लगभग 13.14, 13.12 ऐसे चल रहा था, ठीक है, लगभग 8.42 और अभी कहाँ पे 0.08। लेकिन यानी कि लगातार यहाँ पे प्रमोटर यहाँ पे बेच रही है। अरे खुद के कंपनी में जब यहाँ पे जब भरोसा नहीं है, यानी कि खुद के मालिक को जब भरोसा नहीं है कि ये शेयर यानी कि ये कंपनी सही है, तो फिर हम लोग इसमें क्यों भरोसा करें। और यहाँ पे फंसते वही लोग हैं, जैसे देख सकते हो पब्लिक लगभग यहाँ पे 99 जो है यहाँ पे जो है लगभग 99% पर यहाँ पब्लिक का होल्डिंग है। आप इसी बात समझ लो कि क्या ये सही है। यहाँ पर DIS भी देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है और पब्लिक यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो फंसते हैं पब्लिक, फंसते हैं हम सब जैसे एक छोटे लोग, हम सब जैसे आपको जो रिटेलर वही फंसते हैं। बाकी सब यहाँ पे आपको बेच कर आपको यहाँ पे निकल आता है क्योंकि उन्हें यहाँ पे पहले से मालूम चल जाता है कि ये कंपनी ख़राब है, ये कंपनी सही नहीं है, प्रमोटर बेच रही है, कुछ भी बहुत सारी चीज़। लेकिन फंस जाते हैं हम सब जैसे छोटे लोग, जिसके कारण यहाँ पे लोग ऐसा समझते हैं। क्योंकि लोग देखो मैं सही बता रहा हूँ, लोग ऐसा समझते हैं कि यदि जो कंपनी में रिटर्न सही है उसी कंपनी को यहाँ पे सही समझते हैं। जैसे कि मान लो यदि कोई कंपनी यहाँ पे जो रिटर्न दे रही है 1200 करोड़ का, तो उनको ऐसा क्या लगेगा, सॉरी यहाँ पे 1200% का जो रिटर्न दे रही है, तो उनको ऐसा क्या लगेगा ये रिटर्न एक साल के अंदर एक आपको रिटर्न 1200% का, यानी कि ज़बरदस्त रिटर्न है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या उसकी वजह है, क्या वो सही में ऐसा है, क्या उसका पिछले का पास्ट का जो ग्रोथ इस टाइप का है या नहीं है, क्या उस कंपनी का यानी जो काम है क्या सही है नहीं, वो भी चेक करना पड़ता है। बस यहाँ पर जो हम सब जो रिटर्न के बेस से किसी भी शेयर को जज नहीं करेंगे। और ये जो पेनी स्टॉक एक खराब स्टॉक है, इसको भूल से भी यहाँ पे पिक मत करना। और जिनके पास पहले से देखो यहाँ पे रिस्क तो है, पेनी स्टॉक ऐसा ही होता है, ठीक है, रिस्क भी है और यहाँ पे रिवॉर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो इसलिए इस बात को समझो। आपने जो बाई किया हुआ है, आप सोच रहे हो फिर से बाई करने का, यहाँ पे एवरेज करने का या और ज़्यादा ऐड करने का, तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। जो पैसा फंस गया उससे आप फंसने दो। यहाँ पे यदि भगवान करेगा तो ऐसा हो सकता है कि आज 35 रुपये का शेयर कल ऐसा हो सकता है कि 70 तक चल जाए, और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि नहीं तो 35 का शेयर आपको 5 रुपये में फिर से आपको आ जाए, नहीं तो आपको 0 में कुछ में आपको पैसा में आ जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, यहाँ पे बाई करने का बिल्कुल भी बाई नहीं करना है और सोचो भी मत, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी बहुत चर्चा में स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है मतलब जानना चाह रहे हैं, ठीक है। बाई करने के लिए सोच रहे हैं कि बाई करें या नहीं करें। बिल्कुल भी ऐसा काम यहाँ पे नहीं करना है। मैं बार बता रहा हूँ कुछ भी मत करना, ठीक है, वरना यहाँ पे पछताने वाले हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट वो क्लियर हो गया, कुछ भी सीखने को मिला, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।